हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो हमारी एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर आप रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। एक बिगिनर कैंडिडेट जब तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके मन में बहुत सारे डाउट होता है तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब मैं भी था तो मैंने कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं ली। 2020 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी, 2022 से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा आई कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जिस करेक्टर में आज मैं हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार 1-2 नंबर से फेल हो गया, बहुत सारी गलतियां करी मैंने, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो वो चीजें आप ना करें रिपीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो मेक श्योर आप एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, समझते नहीं कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। बिफोर एंटरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी प्लान एंड नो योर एग्जाम। मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो समझो तो सीजीएल है क्या, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, ठीक है। स्टेज 1 प्री होगा आपका, फिर स्टेज 2 होगा, उसमें मेंस का एग्जाम होगा, कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने हैं, सिलेबस समझना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी तो कम से कम 15 दिन स्टार्ट में अपने आप को दें और उसे समझने में टाइम लगाएं। उसके बाद आप क्या करें, सिलेबस के बाद चैप्टर वाइज वेटेज क्या है आप देखें। मैथ आपको पता है, मैथ आती है, यहाँ पे मैथ के 25 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन मेंस में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहा हूं तो वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसकी वीडियो में डाल रखे हैं चैनल पे, वहां से देख सकते हैं। तो कब कोई भी एग्जाम इनमें से आप टारगेट कर रहे हैं तो उसको समझे एक बार कि एग्जाम है क्या, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितना कंपटीशन है, कितने फेसेस में एग्जाम होता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, डीवी होता है, उसमें क्या क्राइटेरिया, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद उसमें घुसे। ये नहीं करना चाहिए कि आज तैयारी करने बैठ गया, पहली बुक पकड़ ली, समझ में तो आपको पोस्ट क्या मिलेगी। मोटिवेशन वहीं से क्रिएट होता है जब आपको एग्जाम पता होगा, एग्जाम क्या है, कौन सी पोस्ट मुझे इससे मिलेगी, कितनी पावर मेरे पास होगी, कितने पैसे मुझे मिलेंगे, तभी आपका मोटिवेशन क्रिएट होगा। तो एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो एकदम हड़बड़ी में नहीं कि मेरे पड़ोसी के चिंटू ने भर रखा है फॉर्म तो मैं भी भर देता हूँ। चिंटू ने कुछ भी कर रहा है, आपको क्या करना है, आप अपना देखें आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से एग्जाम को चुने, कौन सा एग्जाम को क्रैक करना है, उसके बारे में डिटेल में जाने। सबसे पहला बेसिक स्टेप है, इसी को लोग अवॉइड कर देते हैं, कंप्लीट सिलेबस। जब आपको सिलेबस पता है तो आप कहां आएंगे, सेकंड सिलेबस कंप्लीट पे। कंप्लीट सिलेबस थोरोली फ्रॉम वन रिलायबल एंड टेस्टेड सोर्स, इसको कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और जो हजारों लोग मिस कर दे रहे हैं जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर इस चीज को भी आप ढंग से समझ लेना, सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाएंगे आप लोग। आप लोग करते हैं, आज मैंने राकेश यादव सर से मैथ पढ़नी स्टार्ट कर दी, कल मैंने सोचा राकेश यादव सर तो यार बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, अब मैं कल से गगन प्रताप सर से पढ़ूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपने एक टीचर चुनना कैसे टीचर होता है, तो जैसे राकेश सर, गगन प्रताप सर, अब्बास सैनी, आरबी रेवोल्यूशन पे सोम सर हैं, इन 3-4 आपको अच्छे लगते हैं, आपको पता ही ये तीनों चारों अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। आपने चारों की एक फ्री वीडियो यूट्यूब पे देखी, आपको पता लग गया हाँ भाई मुझे पर्सनली अब्बास सैनी सर से ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप उनका कोर्स लीजिए। लेकिन एक बार सोच लिया इस टीचर से पढ़ना है तो उस पर ही टिके रहे। हाँ, ये हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको किसी टीचर से जिससे आप पढ़ रहे थे समझ में नहीं आया, तो आप किसी और टीचर का रेफरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं ना कि मेरे दोस्त ने बोल दिया कि वो तो यार राकेश यादव से पढ़ रहा है लेकिन मैं तो गगन प्रताप से पढ़ रहा हूँ, तो मेरा दोस्त जिससे पढ़ रहा है मैं भी उससे पढ़ूंगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप एक बार कोर्स कंप्लीट करने बैठ गए किसी टीचर से, आपको भरोसा है, पूरी निष्ठा है उन पर, तो वहीं से कोर्स करें, ठीक है। और टेस्टेड सोर्स होना चाहिए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखिए कोई नया यूट्यूब चैनल बना, मान लीजिए 1 and 2 एक यूट्यूब चैनल का नाम है, कल नया बना है, उसने बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ प्रमोशन कर दिया, बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। आपने देखा ये मैथ पढ़ा रहे हैं यार ये सर, तो आप कहने लगे मैं तो इनसे मैथ पढ़ूंगा, तो वो गलत है, ठीक है। जो टेस्टेड सोर्स हैं, कुछ नाम हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका कंटेंट प्रूफ है कि हाँ इस कंटेंट को पढ़ के सिलेक्शन होता है, तो वहाँ से पढ़ें। ऐसे फालतू में कोई नया टीचर आ रहा है, वो आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मत बने। आपको जॉब लेनी है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है अपने ऊपर। तो यहाँ पे ये बात लिखिए, डोंट यूज लोड्स ऑफ सोर्सेज एंड टीचर्स। सोर्सेज में आता है हमारा बुक्स। आपको जब पता है सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार एसएससी के एग्जाम में, या रेलवे की बात भी करूं, एसएससी, रेलवे या जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अगर आप एसएससी का कोई पेपर खोलेंगे तो आपके अगर 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो उसमें 20 क्वेश्चन सारे एज इट इज प्रीवियस ईयर होंगे जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो सिंपल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीदिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है आपकी पिनाकल पब्लिकेशन है, ठीक है। उनकी एक बुक यहाँ पे भी है, मैथ की बुक है मेरे पास, यहाँ पे 7th एडिशन है ये। यहाँ पर मैथ की बुक है इनकी, रीजनिंग के, इंग्लिश की है, जिसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जैसे इसमें सीजीएल, सीजीएल टीयर 2, सीपीओ, सीएसएल, इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बुक में, ठीक है। तो इसे परचेज कर सकते हैं। इस बुक को और भी पब्लिकेशन आते हैं मुझे मालूम मार्केट में, लेकिन ये पब्लिकेशन अभी ज़्यादा बेहतर है। इसके पीछे रीज़न एक है, क्योंकि मुझे जो लगा, जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो जैसे कोई भी चैप्टर आप खोलेंगे तो इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं, जब हम
तो स्टार्ट में आपको देखिए वैरायटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये रहे वैरायटी क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसके कितने वैरायटी क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके यहाँ पे 58 वैरायटी क्वेश्चन है। तो जब मुझे रिवाइज करना है चैप्टर, जब मैंने अच्छे से एक बार ये बुक पूरी सॉल्व कर लिया, 2 बार सॉल्व कर लिया, एग्जाम के पास में हूं मैं, और मुझे लगा एग्जाम के पास मुझे रिवीजन करना है, तो मैं इसके यार 500 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के सॉल्व तो नहीं करूंगा एग्जाम के पास में, सिर्फ 58 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहां से मेरे नंबर सिस्टम से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। ऐसा ही हर चैप्टर के साथ है इनके, और ऐसा ही इन्होंने हम रीजनिंग में भी कर रखा है। तो इस चक्कर में मैथ्स की जो पिनाकल पब्लिकेशन की बुक है ये ज्यादा बेहतर है अभी के लिए, ठीक है। अभी मार्केट में ज्यादा बेहतर चल रही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक के लिए आप पिनाकल पब्लिकेशन प्रेफर कर सकते हैं। और एक बार मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आपको सोर्स के रूप में लेनी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ठीक है। तो उससे भटकना नहीं है। एक बार 2 बार आपने इस बुक को खत्म कर लिया तो अब दूसरी कोई मार्केट में बुक आ रही है उसे खरीद लेता हूं, तो ऐसा नहीं। इसे 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार करो। जब क्वेश्चन छप जाता है दिमाग में तभी स्पीड बनती है, तभी सिली मिस्टेक कम होती है, तभी सिलेक्शन होता है। इसको समझ लो। मैं खुद बताऊं अपना, तो कम से कम मेरे पे जो प्रीवियस क्वेश्चन की बुक थी उस टाइम पे मैंने उसे कम से कम 10 बार सॉल्व करा था पूरा, ठीक है। लग रहा होगा ज्यादा नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन सच में जब मैंने 2-3 साल की जर्नी है मेरी तैयारी की, तो मैं 2-3 साल में कम से कम उसे 10 बार सॉल्व करा। कभी वैरायटी क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करे, कभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन टिक कर दिए थे वो सॉल्व करे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बुक को बार बार सॉल्व करा। तो इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक ही टीचर और एक ही बुक पर बार बार रहें, डेली डेली उठकर चेंज ना करें। थर्ड क्या है, नोट्स मेकिंग। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं या रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के तो नोट्स बना रहे हैं आप, लेकिन नोट्स को थोड़ा क्रिस्प करें। ये नहीं कि टीचर जो भी बोले जा रहा है आप लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको समझने वाली चीज इसमें ये है, एक टीचर ने एक टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 परसेंटेज का टाइप 1 क्वेश्चन, उसके 10 क्वेश्चन कराए उसने प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोई एक क्वेश्चन छाट के अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे आपको वो वाला टाइप जब बाद में रिवाइज करना हो तो रिवाइज हो जाए। ये थोड़ा ना एक टीचर ने टाइप 1 के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, आपने 10 के 10 नोटबुक में नोट करने बैठ गए, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो वो मत करें। रीजनिंग के देखिए कभी मैंने नोट्स नहीं बनाए, जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ अच्छे चैप्टर, जैसे मुझे सिलॉग चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता था, ठीक है, या फिर वेन डायग्राम चैप्टर में मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी स्टार्ट में, तो मैंने इनके नोट्स बना लिए खाली। जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर है, मिसिंग सीरीज है, उसमें मुझे लगा हाँ ये अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा है कोई टीचर, तो वो कॉन्सेप्ट नोट कर लिया मैंने खाली। ये थोड़ा ना कि नंबर सिस्टम के सारे नोट्स बना रहा हूँ। अब नॉन वर्बल रीजनिंग है कोई, नॉन वर्बल रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाएंगे? तो रीजनिंग के नोट्स बनाने कोई प्रेफरेबल नहीं है, ना बनाए बिल्कुल भी, ये सलाह दूंगा मैं। बस आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, कोई कॉन्सेप्ट नया दिखता है, तो आप वहां पे नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में जितना कम टाइम वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया, उतना टाइम आप रिवीजन को दें, ठीक है। बट ये है, कोई भी चीज आपको रिलायबल लगती है वो चीज आपको रिवाइज करनी है बार बार, तो उसके नोट्स बनाए। जैसे इंग्लिश का केस है, इंग्लिश में तो अगर आप किसी टीचर का कोर्स ले रखा है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें ये चीज नहीं है, उसमें तो नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन जीके का केस है, जीके में आपको अगर प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं किसी टीचर के, तो आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? जैसे मान लो लूसेंट बुक मिल गई आपको, लूसेंट बुक के नोट्स थोड़ा ना बनाओगे यार आप, ये तो पागलपंती है, वहां पे टाइम वेस्ट मत करें। यही चीज समझाने में आपका कहाँ पे टाइम सेव होगा और वो टाइम आपका रिवीजन में लगेगा, ठीक है। लूसेंट बुक है तो उसके नोट्स नहीं बनाने। अगर जीके के, जैसे परमार सर आजकल पढ़ा रहे हैं, परमार सर के प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे डाल देते हैं, वो नोट्स लें, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर लें या फिर उसको हाईलाइट कर दें। लेकिन ये मत करें ना, नोट्स के भी नोट्स बना रहे हैं, टाइम वेस्ट फालतू में कर रहे हैं, और आप बोलते हैं उस चीज को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई वो होती है जिसमें आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वोकैब याद कर रहा हूँ मैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने वीडियो खोली, बैठ के देख रहा हूँ और जो भी देख रहा हूँ वही लिखे जा रहा हूँ। नहीं, मैथ्स की वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा पहला प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एक बार मैंने टीचर से समझाया क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन जो वो है वो मैं समझूंगा नहीं उससे, वो मैं खुद ट्राई करूंगा कि मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ फॉर्मूला या नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। ये नहीं खाली बैठ के वीडियो देखूं, तो उस चीज को भी अपने चेंज करना है हमको। चीजों को बढ़ाए मत कि मैं तो अभी चालू कर रहा हूँ तैयारी, अभी तो मैं बिल्कुल ही 2 महीने हुए हैं खाली। कब 2 महीने 2 साल में चेंज हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता। तैयारी ऐसी चीज है भाई, 2 महीने 2 साल में चेंज हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा अगर आप गलत रास्ते पे थोड़ा भी निकल गए तो। टू मच फोकस ऑन जीके एंड करंट अफेयर्स। कई लोग नए नए आते हैं और सीधा जीके में घुस जाएंगे। अभी पहला महीना भी नहीं हुआ, फर्स्ट मंथ है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट का, और आप जीके पढ़ने बैठ गए। कोई वीडियो मेरी आप उठा के देखेंगे, मैंने सब में बता रखा है एसएससी का मतलब क्या है। एसएससी का मतलब है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपको महारत हो गई, आप इन 3 में स्ट्रांग हो गए, तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे, एक पोस्ट सिक्योर हो जाएगी आपकी। और यही हमारा प्राइमरी मोटिव है कि एक नौकरी तो मिले पहले, उसके बाद आगे देखेंगे कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है,
मुझे दिल्ली में इंस्पेक्टर बनना है या फिर चेन्नई में बनना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा ये टारगेट होना चाहिए एक नौकरी मिले। हम लोग यार मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से होंगे आप में ज़्यादातर लोग, तो हमारा यही एम है पहले तो नौकरी सिक्योर। और जीके और करंट अफेयर क्या करता है ना, जब आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तब आप इसमें बहुत टाइम दें, जितना भी टाइम आपको एक्सेस है सारा टाइम जीके और करंट अफेयर में दें, लेकिन उसके बाद दें, शुरुआत में मत दें। शुरुआत में आपका टारगेट होना चाहिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में मैं 90% प्लस स्कोर कर पाऊँ। अगर मान लो 150 नंबर के तीनों सब्जेक्ट आते हैं, 50 का जीके आता है आपका प्री में, एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो 150 में से लगभग 130 प्लस कम से कम, इतना टारगेट आपका पहले इनमें लाने का होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टार्ट में आप 6 महीने तक सबसे ज्यादा टारगेट इनको दें। इनके लिए मैं ये नहीं कहूंगा स्टार्ट में बिल्कुल ही मत पढ़ें, स्टार्ट में सिर्फ जीके को पढ़ें, करंट अफेयर को बिल्कुल ही मत पढ़ें। करंट अफेयर बिल्कुल एंड की चीज है, लास्ट 1 मंथ जब बचा होता है एग्जाम से पहले तब करंट अफेयर पढ़ें। खाली जीके स्टार्ट से पढ़ें, जीके में 40 मिनट 1 घंटा स्टार्ट के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। और वो भी मैं बोलूंगा कम से कम 3 महीने बाद स्टार्ट करें जीके पढ़ना। स्टार्ट में खाली आप इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ को अपना स्ट्रांग करें। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक नौकरी कंफर्म हो जाएगी। जीके और करंट अफेयर का रोल ये होता है कि आपको बेहतर रैंक दिलाएं, लेकिन बेहतर रैंक क्या है वो सोचता है जिसपे कोई नौकरी हो या फिर तैयारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे और आप सीधे जीके को लेकर बैठ गए तो वो गलत चीज है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, नॉट अटेम्प्टिंग मॉक्स। एक बार 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, कई लोग बोलते हैं भाई 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, पता कैसे लगेगा? 10 चैप्टर है मैथ के, उसमें 6-7 चैप्टर कर लिए तो मतलब 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया। और ऐसा ही सभी केस में होना चाहिए। इंग्लिश में भी मैंने 60-70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रीजनिंग में भी। टोटल ओवरऑल जब आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मोक्स लगाना स्टार्ट करें। मोक्स से कभी नहीं बचना है कि आज नहीं कल लगाऊंगा, अभी सेक्शन लगा लेता हूँ, फुल मोक बाद में लगाऊंगा। फुल मोक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो 200 नंबर का पूरा मोक टेस्ट जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश चारों सेक्शन हो। समझ गए अच्छे से? फुल मोक लगाएं 60-70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। लगाना कहां से है? टेक्स्ट बुक नाम की ऐप है, उसे डाउनलोड करें, वरना आप पे पीसी है तो वहां पे textbook.com पे जाएंगे, वो लॉगिन हो जाएगा आपका। उस पे मोक टेस्ट दें, उस पे आपको एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में एसएससी के मोक टेस्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में मोक टेस्ट नहीं देने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने हैं। जैसे 2021 में सीजीएल का कोई पेपर आया था, तो आपको डायरेक्ट एज इट इज मिलेगा कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। एसएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है उसका आप टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी किस तरह की चल रही है, एसएससी के क्वेश्चन को मैं हैंडल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोक टेस्ट दे, फुल मोक टेस्ट दे। टेस्ट ट्यूब पे अभी आपकी सेल चल रही है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान GYAN, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। यहाँ पे जो पास नॉर्मली 700 रुपए का मिलता है वो भी आपको 395 में मिल जाएगा 1 साल का। साल भर आप जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, मोक टेस्ट हो, सेक्शन मोक टेस्ट हो, वो सभी आप 1 साल तक दे पाएंगे। तो ये पास आप परचेज कर लेना, ये बहुत यूज आपके आएगा। तो हर हफ्ते एक मोक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। और आपको देखना है कि जो मैंने पढ़ रखा है अगर वो गलत हो रहा है तो उसको रिवाइज करें, और जो नहीं पढ़ रखा अभी और वो गलत हो रहा है या छोड़ रहे हैं तो उस पर भी कंसंट्रेट ना करें। लेकिन जो पढ़ रखा है और वो गलत हो रहा है तो सैटरडे संडे को टाइम बनाएं कि रिवीजन भी आपको करते हुए चलना है, ठीक है। तो मोक अटेम्प्ट करें, वहां से अपने वीक पॉइंट पहचाने, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, एनालाइजिंग मोक्स एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। 60-70% सिलेबस आपका कंप्लीट है और कंप्लीटेड पार्ट में अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको सैटरडे संडे को टाइम निकाल के रिवाइज करें, ठीक है। और अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, मैं मान के चलता हूँ आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया 100%, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोक एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको देखना है जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, उन्हें देखना। और जिन क्वेश्चनों में वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे टाइमर लगा रहता है, वहाँ पे बताता है कि आपने एवरेज लोगों से ज़्यादा टाइम लिया है कम टाइम लिया। अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया है, एवरेज से ज़्यादा टाइम लिया है, तो इन 3 क्वेश्चनों का आपको देखना है। अनअटेम्प्ट हुआ तो क्यों हुआ, वो टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो उसे पढ़ो, ठीक है। रॉन्ग हुआ तो क्या सिली मिस्टेक हुई, वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था, आपने कभी नहीं पढ़ा पहले, तो एक नोटबुक बनाओ, वहाँ उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके 2-2, 4-4 नंबर लोगों से बढ़ाता है और रैंक आपकी सुधारता है। मैंने अपने लिए पर्सनली एक मैथ की और एक इंग्लिश की कॉपी बना रखी थी, उसमें मैं जो भी मेरा मॉक टेस्ट में गलत क्वेश्चन होता था और मुझे लगता था ये अच्छा टॉपिक है, ये क्वेश्चन मैंने कभी सॉल्व नहीं करा, ये नया है मेरे लिए, तो उसे मैं नोट डाउन कर लेता था, एग्जाम से पहले उसे रिवाइज करता था, उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ। और एवरेज से ज्यादा टाइम जहाँ आपको लग रहा है तो वहां पे आप देखें अपने आप को कि मेरी क्या गलती हुई, मैंने क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या मेरा तरीके में कुछ गड़बड़ी है, तो वो आप समझे, ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना है मोक को एनालाइज करते टाइम। 7th पॉइंट है मेक नोट्स ऑफ मोक। मोक टेस्ट के नोट्स बनाए, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है कैसे नोट्स बनाने। 7th पॉइंट हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट, देखिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सुना, एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कम से कम आधी बातें तो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें,
क्योंकि ये सारी पॉइंट्स मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे थे, तो मेरे पास आज जॉब है। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई ऐसी तोप वाली चीज़ मैंने नहीं करी कि मैंने कोई तोप चला दी, जॉब ले ली, तो नहीं। नॉर्मल चीज़ें, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका नॉर्मल चीज़ें हैं। जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं ना, उन सबके जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। बस आप भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन वही होता है ना, हम लोग लेजीनेस के कारण, किसी भी कारण चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करते, बस देख लेते हैं। डोंट टेक स्क्रीनशॉट, इंस्टेड मेक नोट्स ऑफ देम। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छा दिखा, स्क्रीनशॉट मार के रख लिया, ठीक है। कोई दोस्त का नोट्स देखे और हमें लगा यार ये चीज़ मुझे पता नहीं है, फॉर्मूला ये मुझे पता नहीं है, तो अच्छा है, इसकी फोटो ले लेता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, मैंने खुद अपने साथ नोटिस करा है, जब भी मैं फोटो ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, कभी मैं उसे रिवाइज नहीं करता। और बाद में देखता हूँ, जब मैं पेपर देने जा रहा होता हूँ, पेपर में अगर सेम टाइम क्वेश्चन आ गए, याद ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करा। जब तक हम कोई भी चीज़ एक बार रिवाइज नहीं कर लेंगे, तब तक वो एग्जाम में कोई भी यूज नहीं आएगी। तो फोटो ले रहे हो तो घर जाके जब भी टाइम मिले उसे नोट्स बना लें, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें। जो आपने मॉक टेस्ट के लिए नोटबुक बना रखी थी, उसमें कहीं पर जोड़ लें उसे, ठीक है। इससे आपका रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम में रिवीजन खाली हम नोट्स ही कर पाते हैं, कभी भी स्क्रीनशॉट से रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि हम फालतू के भी इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट रखे रहते हैं, तो कभी भी हमें रिवीजन करने वाले नोट्स जो हमने स्क्रीनशॉट मारते हो कभी नहीं मिल पाते। 9th पॉइंट, डोंट रन बिहाइंड शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, भाई शॉर्ट ट्रिक्स आपने कहाँ से करी? आपकी मैथ्स की स्पीड इतनी अच्छी है तो आपने शॉर्ट ट्रिक्स सीखी होंगी। तो भाई मैं सच बताऊं तो आज तक मैंने 0 शॉर्ट ट्रिक सीखी हैं, सच में 0। कभी मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखी कहीं से भी। आरबी रेवोल्यूशन चैनल है शुभम सर का, उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियो डाल रखी है, ठीक है। वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे की है, वो देख लेना। उसमें जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स जो रियली आपके काम आ सकती है, एग्जाम टाइम में आप उन्हें काम में ले सकते हो, वही बताई उन्होंने। उसमें से भी मुझे लगता है उन्होंने 15-20 बताई होंगी, और मैंने बस 3-4 अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी। बाकी सारी मुझे लगी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो कितनी शॉर्ट ट्रिक सीख सकता है, कितनी नहीं सीख सकता। लेकिन जो मैं मानता हूँ और जो मैं आसपास अपने लोगों को देखता हूँ, मैंने ये सीखा है कि शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं सीखता, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जब तैयारी करते रहते हो, आपने मान लो मैथ्स के क्वेश्चन 4 बार आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको हर क्वेश्चन को करने का तरीका इतने अच्छे से पता है कि जब आप उसे करोगे नॉर्मल तरीके से भी, तो भी वो इतनी तेजी से होगा कि दूसरे को लगेगा आपने शॉर्ट ट्रिक लगा दी। अब मुझे पता है कि अगर कहीं पे 33 1/3 लिखा हो तो मैं 1/3 लिख दूंगा उसे डायरेक्ट। 16 2/3% कहीं पे लिखा तो मैं 1/6 लिख दूंगा उसे डायरेक्ट। तो कई लोग बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक है क्या? ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है यार, ये तो बेसिक चीज है। जब आपने चीजों की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली है तो वो चीजें जल्दी होने लग जाती हैं, और वही शॉर्ट ट्रिक हो जाती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक अलग से कभी मत सीखें। अगर आपको सीखनी भी है, आप चाहते हैं, तो मैंने आपको बताई आरबी रेवोल्यूशन चैनल पे वीडियो शॉर्ट ट्रिक की, वहां पे आपको स्क्वायर कैसे करते हैं जल्दी, क्यूब कैसे करते हैं, वो चीज सीख लेनी चाहिए। क्योंकि हम 22 का स्क्वायर, 131 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर याद नहीं कर सकते ना। 22 का स्क्वायर तो याद भी हो जाता है, 144 का स्क्वायर याद करोगे क्या? उसको करने की ट्रिक है, छोटी ट्रिक है, वो आपको आरबी रेवोल्यूशन चैनल में मिल जाएगी। बाकी शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागे, कोई यूज नहीं है। जब आप बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे लगा लेंगे, तो आपकी स्पीड ही ऐसी हो जाएगी कि वो शॉर्ट ट्रिक का काम करेगी। अलग से आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल मीडिया। कई लोग क्या करते हैं, 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट इंस्टा चलाने लग गए, तो उन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं जो पर्सनली यूज़ करता था इससे बचने के लिए, मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं लैपटॉप अपना ऑन कर लेता था, या फिर आप पे फ़ोन है तो फ़ोन ऑन कर लो, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ता था तो लैपटॉप ऑन कर लेता, लैपटॉप में टाइमर ऑन कर लेता था और सामने रख के चला देता टाइमर। वहाँ पे टाइमर चल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। इससे मुझे क्या लगता था, भाई टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है तो टाइम को बचाना पड़ेगा, और टाइम को बचाने के लिए मैं पढ़ता था स्पीड में। तो मैं ऐसे ही करता था, 45 मिनट पढ़ाई करी, 15 से 20 मिनट का गैप मार लिया, ठीक है। लाइब्रेरी में तो ऐसे ही करता था। कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो कोई बात नहीं है कि हमने मान लो 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, 8-8 घंटे दिन में पढ़ा, लेकिन 2 दिन हमने बहुत कम पढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है। कई लोग बोलते हैं मैं 16 घंटे दिन के पढ़ता हूँ भाई, है ना। कई लोग बोलते हैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। वैसे इतना होता भी नहीं है, हम लोग बैठ सकते हैं जरूर, बैठ के फ़ोन चला रहे होगे आप 16 घंटे में 8 घंटे तो हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं कहूँगा 6 से 7 घंटे आइडियल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। इतना घंटे आप पढ़ रहे हैं दिन में तो बहुत बढ़िया टाइम है, ठीक है। 8 घंटे आप बैठेंगे तो 6 से 7 घंटे ही पढ़ पाएंगे, बाकी टाइम पे आप थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ोन चलाने लग गए, किसी और से बात करने लग गए, चाहे लाइब्रेरी में भी क्यों ना हो, तो इतना चलता है। 6 से 7 घंटे इनफ है पढ़ाई। बाकी सोशल मीडिया में ये नहीं कहूँगा बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, बिल्कुल बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये है कि उसमें नहीं घुस जाना है उसको, ठीक है। उसको मैंने टाइम दिया 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाई को भी टाइम दूंगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ 45 मिनट पढ़ाई कर ली तो 15 से 20 मिनट सोशल मीडिया चला लिया, फिर ऐसे 2 सेशन ऐसे करें, उसके बाद 1 घंटा गैप ले लिया, खाना खाने लग गए, उसके बाद फिर 2 सेशन लगाए, फिर स्नैक्स का टाइम चाय नाश्ता कर लिया, 1 घंटा घर वालों से बातचीत कर ली, फिर 2 सेशन ले लिए। ऐसे ही दिन में 45 मिनट के 6 सेशन करने हैं,
और 2 सेशन क्या होंगे एक साथ कर लो आप। तो इससे आपकी यूटिलिटी बनी रहेगी और आप सोशल मीडिया, आपके जो फालतू के काम है, आपको अपने महिला मित्र पुरुष मित्र से बात करनी है, वो भी सब चलता रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा फंडा है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी नहीं, जब आप 2 साल वेस्ट कर दोगे तैयारी करते करते और आपको पता लगेगा यार अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं तो यार अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, अभी भी मैं बुक ही ढूंढ रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोकस करें, थोड़ा फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो मेडिटेशन करो भाई, जैसे भी फोकस बना पाओ फोकस बनाओ, थोड़ा पढ़ाई करो अच्छे से। 2025 में काफ़ी पोस्ट हैं, हर बार पोस्ट अच्छी आती हैं। अगर आप जेन्युइन में अच्छी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, तो इजीली सिलेक्शन मिल जाएगा आपको एक पोस्ट पे। जैसा मैंने बताया तरीका, वीडियोस मैंने बना रखी हैं, CSL की स्ट्रैटेजी वीडियो, MTS की, CGL की, आप वो तरीका फॉलो करें, 100% सक्सेस आपको मिलेगा, बस ईमानदारी से मेहनत करते चलें। तो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। बाकी कोई भी अपडेट वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, ज्ञान लर्नर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे जो भी एग्जाम की अपडेट्स हैं और जो भी यूजफुल चीज़ें, बुक्स वगैरह की PDF वगैरह वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते आप, तो उनका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाई कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।